सर्दियां शुरू हो चुकी थीं और बर्फीली हवाएं मीनू के छोटे से मिट्टी के घर की दीवारों को चीरती हुई अंदर आती थीं। एक दिन जब बाहर कोहरा छाया हुआ था, पिंकी ने ठिठुरते हुए पूछा, मम्मा, क्या हमारे पास कभी बड़ा और गर्म घर होगा? हम गरीब हैं और गरीबों के घर में कभी उजाला नहीं होता। मीनू ने भारी मन से अपने बच्चों को पंखों में समेटा। मेरे बच्चों, गरीबी कोई पाप नहीं है, मेहनत का फल मीठा होता है, बस तुम अपनी हिम्मत मत हारना। अगले दिन मीनू जंगल के रईस पक्षी चील भाई के गोदान में अनाज साफ करने गई। दिन भर काम करने के बाद जब उसने अपनी मजदूरी मांगी तो चील ने उसे कुछ सड़े हुए दाने थमा दिए। साहब, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया मुझे थोड़ा अच्छा अनाज दे दें। जाओ यहाँ से, तुम्हारी औकात इन दानों की ही है। अगर ज्यादा शौक है तो किसी और जंगल में जाकर मांगो। मीनू उदास होकर वापस आ रही थी। रास्ते में पिंकी और छोटू जंगल के पास वाले तालाब पर खेल रहे थे। वहां बबली मैना अपने बच्चों के साथ फल खा रही थी। छोटू ने जब एक गिरे हुए फल की ओर हाथ बढ़ाया, दूर हटो यहाँ से, गंदे बच्चे। अपनी माँ की तरह भिखारी बनोगे क्या? मेरे बच्चों के पास मत आना। छोटे छोटे बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। वे रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे और पूछा, मम्मा, क्या हम इतने बुरे हैं कि कोई हमें प्यार नहीं करता? मीनू ने उन्हें गले लगा लिया। उसकी अपनी आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें दिखाया नहीं। उसी रात जंगल में भयानक तूफान आया। कड़कती बिजली और भारी बारिश ने मीनू के छोटे से घर को तहस नहस कर दिया। छत गिर गई और मीनू अपने बच्चों को लेकर भीगती हुई आश्रय खोजने लगी। वो शालू चील के बड़े से घोंसले के पास गई। शालू ने खिड़की से झांका और कहा, मेरे यहाँ गरीबों के लिए जगह नहीं है, जाओ किसी पत्थर के नीचे छिप जाओ। मीनू हार मानकर एक पुरानी गुफा की ओर बढ़ी जो जंगल के अंत में थी। वहाँ बहुत अंधेरा था। बच्चे डर रहे थे, लेकिन बाहर की ठंड से बचने का यही एक रास्ता था। तभी गुफा के एक कोने में मीनू को कुछ अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा शायद कोई शिकारी जानवर है, लेकिन करीब जाने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक पुरानी लकड़ी की पेटी पड़ी थी जो शायद बरसों पहले किसी शिकारी की गिर गई थी। जब मीनू ने उसे खोला तो उसमें हीरे और नीलम जड़े हुए कुछ कीमती गहने और सोने के सिक्के थे। वो कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा खजाना था। मीनू की गरीबी एक पल में खत्म हो गई। उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, लेकिन मीनू भूली नहीं थी कि उसने किन मुश्किलों का सामना किया था। कुछ ही हफ्तों में जंगल का नज़ारा बदल गया। मीनू ने उसी गुफा के पास एक बहुत बड़ा और मजबूत लकड़ी का घर बनाया। उसने अपने बच्चों के लिए रेशमी बिस्तर और ढेर सारा ताज़ा खाना मंगवाया।